है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां पीओके को लेकर एआई से पूछा गया सवाल और पीओके को लेकर एआई ने हैरान करने वाला जवाब दिया है। पीओके एक जटिल विषय है, ये एआई की तरफ से कहा गया है। पीओके की स्थिति का भविष्य कई चीजों पर निर्भर है, ये एआई ने सवाल के जवाब में कहा। भारत पाकिस्तान शांतिपूर्ण समाधान निकाले, एआई की तरफ से कहा गया। एक विकल्प भारत के पास है, वो सैन्य कार्रवाई का है, ये भी एआई ने कहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस मामले में अब क्या जवाब दे रहा है, ये हमने आपको बताया। साल 2050 तक पीओके भारत का हिस्सा होगा या नहीं, ये सवाल एआई से पूछा गया। उसने जवाब दिया कि एक जटिल विषय है, पीओके की स्थिति का भविष्य राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करता है। भारत हमेशा से पीओके को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। भारतीय सरकार और भारतीय जनता ने इसे भारत का हिस्सा मानते हुए उसकी वापसी के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। एआई ने बताया कि एक संभावित समाधान ये हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान आपसी राजनीतिक बातचीत और समझौते के माध्यम से इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकाले। ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन इस पर चर्चा होती रहेगी। दूसरा ये कि पीओके में रह रहे लोग अगर भारत में विलय की मांग करते हैं और एक जन आंदोलन खड़ा होता है तो ये स्थिति बदल सकती है। ये परिदृश्य भी बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें स्थानीय लोगों की राय और पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे कि संयुक्त राष्ट्र या अन्य बड़े देश पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं कि वो पीओके को भारत को सौंप दे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर किसी तीसरे पक्ष का प्रभाव सीमित है। एआई के मुताबिक एक अन्य विकल्प ये हो सकता है कि भारत सैन्य कार्रवाई करे, लेकिन ये एक जोखिम भरा विकल्प है। इसकी संभावना कम है, क्योंकि इससे क्षेत्र में अस्थिरता और संघर्ष बढ़ सकता है। कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार 60% भारतीयों का मानना है कि 2050 तक पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पीओके की स्थिति 2050 तक ज्यों की त्यों बनी रह सकती है, क्योंकि इसके लिए राजनीतिक और सैन्य स्तर पर बड़े बदलावों की आवश्यकता होगी। साथ ही ये सारे अनुमान विश्वसनीय नहीं हैं और भविष्य की घटनाओं को कोई निश्चितता नहीं है। और इंडिया न्यूज